हर रोज काम में आने वाले बहुत ही जरूरी टिप्स, इन टिप्स को आप थोड़ा समय निकाल कर जरूर सुनिए। टमाटर का सूप पीने से चेहरे पर की जो झुर्रियां होती हैं वो खत्म हो जाती हैं, चेहरे पर चमक आ जाती है। तो आप टमाटर का सूप डेली पीजिए। इलायची खाने से रीढ़ की हड्डी हमारी मजबूत होती है और अंदरूनी कमी जो होती है शरीर की वो दूर होती है, क्योंकि इलायची में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जिससे दांतों में कीड़े भी नहीं लगते हैं। यदि आपके मुंह में छाले हो तो आप गोलगप्पे खाने चाहिए। ऐसा करने से इसमें मौजूद जलजीरा का तीखापन जो होता है और पुदीने का खट्टापन हमारे मुंह के छालों को ठीक कर देता है। तो अगर आपके मुंह में छाले हैं तो आप गोलगप्पे पी सकती हैं। सरसों का तेल नाक में डालकर सोने से कभी भी हमारे पेट जो है वो बाहर नहीं आता है। पेट का मोटापा सरसों के तेल को डालने से कम होता है। अनचाहे बालों से परेशान हैं तो मसूर की दाल को पीसकर उसमें शहद और नींबू का रस मिलाकर चेहरे पर लगाएं और 5 मिनट के बाद सूखने पर इसकी मसाज करें और थोड़ी देर के बाद इसको आप पानी से हल्के हाथों से धो लें। इससे चेहरे पर निखार आएगा, आपका चेहरा खिल उठेगा। फिटकरी को इस्तेमाल करने से हमारे चेहरे पर चमक आती है। इसके पाउडर को आप गुलाब जल में मिलाकर अगर आप चेहरे पर लगाते हैं तो हमारा चेहरा साफ होता है। जो औरत खुद को खूबसूरत रखना चाहती है वह सुबह केवल मुंह धोने के पहले एक गिलास दूध में सेब मिला करके पिए। ऐसा करने से उनके चेहरे पर ग्लो आएगा। सर्पगंधा एक ऐसा औषधि पौधा है जिसमें मौजूद प्राकृतिक गुण सांपों को आपके घर से दूर रखते हैं। बारिश के मौसम में इसे जरूर अपने घर के आसपास, आंगन या बालकनी या मुख्य द्वार पर लगाना चाहिए। खासकर उन लोगों को जिनके यहाँ पर हरियाली ज्यादा रहती है, तो वहां पर इस तरीके से जानवरों का आना बहुत संभव होता है। तो सर्पगंधा का अगर आप पौधा लगाते हैं तो इन सब से आपको बारिश में पनपने वाले जो कीड़े मकोड़े होते हैं और मच्छरों से भी आपको राहत मिलती है। तो आप अपने घर में सर्पगंधा का प्लांट जरूर लगाएं। नमी वाले मौसम में रवा या सूजी बहुत जल्दी खराब हो जाती है। बारिश में इस तरीके की जो सामग्री होती है बहुत जल्दी कीड़े लगते हैं। तो इन कीड़ों को दूर करने के लिए आप उसको थोड़ा सा भून करके और एक एयरटाइट कंटेनर में भरकर रख लीजिए। ऐसा करने से आपके जो सूजी है या आपका जो दलिया है या आपका जो और भी सामग्री होती है, मसाले होते हैं थोड़े, वो अगर आप थोड़ा रोस्ट करके रखते हैं तो बिल्कुल भी बारिश के समय में कीड़े नहीं लगते हैं। और मुरब्बा बनाते समय चाशनी हम 1 से 2 छोटी चम्मच अगर नींबू डाल देते हैं तो चाशनी बहुत बढ़िया एकदम वाइट बनती है। तो इसका आप एक बार जरूर इस्तेमाल करके देखिए चाशनी बनाते समय। कई बार हमको सुबह टाइम नहीं मिलता है बच्चों का लंच बनाने के लिए, तो हमें ये समझ नहीं आता कि हम बच्चों के लिए क्या बनाएं। तो इसके लिए हमको शाम को ही तैयारी करके रख लेना चाहिए कि हम सुबह बच्चे को ब्रेकफास्ट में क्या रखेंगे। किचन में हम सबके बर्तन का एक स्टैंड होता ही है, लेकिन अगर उस स्टैंड में अगर बर्तन अगर ढंग से जमे ना हो तो वो बिखरे हुए दिखते हैं। तो आप ये ध्यान रखें कि जब भी आप बर्तनों में स्टैंड में बर्तनों को जमाते हैं तो आप क्रॉकरी का सामान अलग ब्लॉक में रखें और आप कटोरी ग्लास अलग ब्लॉक में रखें, जिससे आपको निकालने में बहुत ही आसानी होगी।